बच्चों आज से हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बड़ा ही बेसिक चैप्टर है बच्चों ये। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं। फॉर्मूलाज बहुत कम है। इस चैप्टर में क्वेश्चंस को समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन बच्चे गलत होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन को समझ नहीं पाते क्वेश्चन में पूछा क्या होता है। इसलिए ये कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी चैप्टर लगता है, लेकिन है नहीं, वास्तव में ऐसा है बिल्कुल आसान चैप्टर। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है अच्छे से तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक दो लाइन में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। ये चैप्टर बच्चों डेली लाइफ में भी बहुत यूज होने वाला है। बिल्कुल बेसिक चैप्टर, आप डेली लाइफ में देखेंगे हर जगह इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो आइए समझते हैं। नाम है बच्चों परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का बच्चों जो मीनिंग होता है वो अरेंजमेंट होता है। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन की इसमें चर्चा होगी बच्चों। इस चैप्टर में बेसिक बच्चों दो प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल जिनको कहते हैं। वो यदि अब बच्चों को समझ में आ जाते हैं और उनको यूज करना वो सीख जाता है तो समझो आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही प्रिंसिपल आपके यूज होते हैं। और यदि हम स्कूल लेवल की बात करें तो उसमें तो आपका 80% खत्म इसी से हो जाता है। और जेई मेंस में मैक्सिमम टाइम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही आता है बच्चों। तो सीखते आइए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। दो रूल हैं बच्चों इसमें, एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है और बच्चों दूसरा एडिशन रूल होता है। पहले मल्टीप्लिकेशन रूल को समझिए। इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज एंड इफ इट हैज कंप्लीटेड अनदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द टू इवेंट्स इज m इंटू एन। सीधी सी बात क्या है भाई, दो इवेंट है, एक इवेंट m तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट n तरीके से हो सकता है। तो यदि दोनों इवेंट होने हो तो उसके जो वेज होते हैं वो m इंटू एन होते हैं। तो उसको याद रखिएगा, जब भी दोनों इवेंट एक साथ होने हो तो मल्टीप्लाई कर देना है उनके नंबर ऑफ वेज को बच्चों। अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। दूसरा भी आप समझिए बच्चों। दूसरा है बच्चों एडिशन रूल। If there are two operations such that they can be performed independently in m and n ways, then either of the two operations can be performed in m plus n ways. तो इसमें क्या है भी, दो ऑपरेशन है कोई, एक को m तरीके से आप कर सकते हैं, एक को n से कर सकते हैं। अब उनमें से कोई एक होना है, either of two operations, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक होना है। दोनों में से कोई एक होने के तरीके होंगे m प्लस n। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया भाई। मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज होना है, जब दोनों काम होने हैं, पहला भी वर्क होना है और दूसरा भी होना है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि कोई एक होना है तो फिर आप ऐड करेंगे। जिन बच्चों को बहुत अच्छे समझ नहीं आता वो ऐसे याद रख लेते हैं। जब भी बच्चों एंड का फीलिंग आए भाई, दो वर्क हैं, वर्क ए एंड वर्क बी, तो ए एंड बी दोनों होने हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। और जब कोई एक वर्क आपको करना होता है, मतलब और उसमें आएगा दिस वर्क और दिस वर्क, तो आप उसमें एडिशन रूल यूज करते हैं बच्चों। तो एंड दिखे तो मल्टीप्लाई करना है और दिखे तो बच्चों ऐड कर देना होता है। अब इसके एग्जाम्पल समझिए भाई। दोनों आपको इसलिए बता दें जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाए कि दोनों में फर्क क्या है, कब कौन सा यूज करना है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, मैक्सिमम बच्चों के जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो ये प्रिंसिपल सही से यूज नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कहां मल्टीप्लाई करना है और कहां ऐड करना होता है बच्चों। तो आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे बच्चों देखिए, कोई एक प्लेस है ए, एक बी और एक सी, थ्री प्लेसेज हैं ए बी एंड सी। ए से बी पे जाने के कुछ वेज हैं, मान लीजिए कि 3 वेज हैं। ए से बी पे जाने के 3 वेज हैं
और बी से सी पे जाने के आप मान लीजिए कि 2 वेज हैं। ए से बी पे पहुंचने के 3 वेज हैं और बी से सी पे पहुंचने के 2 वेज हैं। अब ये मत सोचना कि यहां को बीच में क्यों नहीं बनाया, भाई ये तो 2 प्लेसेस, 2 प्लेस के बीच में रास्ते तो बने ही होते ना पहले से, तो वही रास्ते बता रहे हैं। यहां से यहां जाने के 3 रास्ते हैं और यहां से यहां जाने के भैया 2 रास्ते आपके पास हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें A to B जाना है तो कितने वेज हैं हमारे पास भैया, 3 वेज हैं। और B to C जाएंगे तो अपने पास 2 वेज हैं। अब बच्चों यदि इसमें हमें जाना हो A to B एंड देन B to C, पहले A से B जाओ और फिर B से C जाओ, तो कितने तरीके बनेंगे? तो इसको पहले मैं आपको काउंट करके सिखाता हूं ना, काउंट कैसे किया, फिर रूल हम यूज करेंगे। ये वाला जो रास्ता है इसका नाम 1 रखिए, इसका नाम 2 रखिए, इसका नाम 3 रखिए, इसका नाम आप x रखिए, इसका नाम आप y रखिए। तो हमें क्या करना है, पहले भी A से B जाना है और फिर B से C जाना है। तो देखो कैसे कैसे हो सकता है ये सब कुछ। पहले A से B आप 1 वाले रास्ते से गए और B से C आप x से गए, तो यहां से 1 और यहां से x, आप C पे पहुंच गए। या तो आप क्या कर सकते थे, यहां 2 से चलते और वहां x से जाते, यहां 2 से जाते हो यहां x से जाते, या तो यहां 3 से जाते यहां x से जाते। या तो क्या हो सकता था, आप यहां 1 से जाते और यहां y से जाते, 1 से जाते y से जाते, फिर 2 से y से, फिर 3 से y से। इतने टोटल तरीके थे अपने पास भाई। ये टोटल कितने तरीके हो गए, देखो 3 और 3 6 हो गए हैं। अब इसमें देखिए यहां 3 वेज थे, यहां 2 वेज थे और दोनों टोटल कितने वेज आ गए, अब 6 आ गए। कैसे आए, दोनों को मल्टीप्लाई करके आए। यहां मल्टीप्लीकेशन रूल यूज हुआ, और मल्टीप्लीकेशन रूल क्यों यूज हुआ, आपको A से B भी जाना है और B से C भी जाना है। जब भी दोनों काम करने हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां वेज कितने आ गए भैया, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 बच्चों। अब दूसरा एक समझिए, मान लीजिए आप यहां B पे हैं, आप B पे हैं और आपको B से A जाना है या B से C जाना है, मतलब आपको पास ऑप्शन है, आप इधर जाओ या इधर जाओ। क्या कहना चाह रहे हैं, आप B to A जाओ या तो आप B to C जाओ, दोनों में से कोई एक आपको काम करना है। तो भाई इसमें क्या करेंगे, यदि आप B to A जाएंगे तो 3 तरीके आपके पास, या तो इस वे से, या तो इससे, या तो इससे जाएंगे। और यदि C to B जाएंगे तो 2 तरीका आपके पास, X से जाएंगे या तो आप Y से जाएंगे, मतलब B to C जाना है तो X से जाएंगे या Y से जाएंगे। तो टोटल कितने तरीके हुए, 5 तरीके। सोचो ध्यान से यार, आप यहाँ B पे खड़े हो, आपको या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। तो इधर जाने की सोचोगे आपके पास 3 तरीके, इधर जाने की सोचोगे आपके पास 2 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हुए, 5 तरीके हुए। कैसे आया, 3 + 2 = 5। अब बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि भी कैसे आपको रूल यूज करने हैं। एक काम था A से B जाना, उसके 3 तरीके थे। दूसरा काम था B से C जाना, उसके 2 तरीके थे। अब यदि आपको कहा A से B जाओ और फिर B से C भी जाओ, तो दोनों काम आपको एक साथ करने थे। दोनों काम करने होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं, तो दोनों वेज को मल्टीप्लाई कर दिया। और यदि आपको कहा जाए इन दोनों में से कोई एक काम आपको करना है, आप B to A जाएं या B to C जाएं, तो फिर एडिशन रूल यूज होगा। तो इन दोनों वेज को ऐड कर देंगे तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। बच्चों इस चैप्टर में एक खास बात और क्या है, इसके जो फॉर्मूलाज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बहुत प्रॉपर प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल को आप समझें या एडिशन रूल को समझें तो इनके लिए कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, आप सिंपल काउंटिंग है ये भाई, सिंपल काउंटिंग है। जैसे आप जो ये प्रिंसिपल है इसका नाम ही समझे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। सिंपली काउंट करने का मेथड ये बता रहा है। तो सिंपली काउंट करके हमने सीख लिया है कि किस तरीके से आप रूल बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिनको प्रॉपर्ली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही ऐसे समझे जा सकते हैं बच्चों। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको समझ में आ चुका है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो जी पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और जैसा हमने बताया ये जो चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपली इसमें हमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट की ही चर्चा होती है। तो ये आपको डेली लाइफ में हर जगह देखने को मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, इन ए क्लास देयर आर 28 बॉयज एंड 22 गर्ल्स,
their English teacher wants to select one boy and one girl to represent the class in a function. In how many different ways can he make the selection? सिंपल क्वेश्चन है जी। कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, उनमें से आपको एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से आप ये कर सकते हैं, सिर्फ ये पूछा गया है। तो भाई देखिएगा, तो इसमें एक्चुअली दो काम हो रहे हैं। एक काम तो है बॉय को सिलेक्ट करना और दूसरा काम है गर्ल को सिलेक्ट करना। तो कैसे कहेंगे जी? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉय। भाई 28 बॉयज हैं, उनमें से कोई एक बॉय आपको सिलेक्ट करना है, तो कुल मिला के 28 ही तरीके हुए। बेसिक सी बात है भाई, 28 है, या तो उसमें से पहले वाले को लोगे, या तो दूसरे वाले को लोगे, या तो तीसरे वाले को लोगे। इस तरीके से टोटल कितने तरीके हुए जी? 28। तो एक बॉय को सिलेक्ट करने के 28 वेज हुए। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन गर्ल। अब गर्ल्स कितनी है भैया? गर्ल है 22, तो उनमें से एक गर्ल सिलेक्ट करने के तरीके हुए 22। अब आपको निकालना क्या है? आपको तो एक बॉय भी सिलेक्ट करना है और एक गर्ल भी सिलेक्ट करना है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉय एंड वन गर्ल। अब ध्यान से देखिएगा, यहां आपको दोनों काम करने हैं, ये वाला भी काम करना है और ये वाला भी काम करना है। मैंने बॉय को भी सिलेक्ट करना है और गर्ल को भी सिलेक्ट करना है। और क्या सिखाया है? यदि दोनों काम करने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 28 इंटू 22। भाई मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, शायद ये आ जाएगा बच्चों। और बच्चों, ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है या एडिशन रूल है, ये हमने बोला तो 2 के लिए है, लेकिन ये 2 से ज्यादा के लिए भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 काम है, 3 काम लगातार करने हैं, तो तीनों को नंबर ऑफ वेज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 तक लिमिटेड नहीं है, 2 से आगे भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों। एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भी सेम बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है और से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। ए टीचर हैज टू सिलेक्ट आइदर अ बॉय और ए गर्ल। ध्यान दीजिएगा, आइदर ए बॉय और ए गर्ल। पहले वाले में क्या था? वन बॉय एंड वन गर्ल, मतलब उसमें दोनों लेने थे, इसमें कोई एक लेना है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 15 गर्ल्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग आ स्कूल फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन शी डू इट? तो वैसे तो आप समझ चुके होंगे, फिर भी देखिए। तो भाई आपको एक बॉय लेना है या एक गर्ल लेनी है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉय। भाई बॉयज कितने हैं? 12 बॉयज हैं, उनमें से आपको एक बॉय लेना है, तो तरीके हो गए जी 12। एंड सेम नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन गर्ल, इट्स 15। अब आपको देखिए क्या सिलेक्ट करना है, आइदर अ बॉय और ए गर्ल। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ए बॉय और ए गर्ल, ए बॉय और ए गर्ल। अब देखो, दोनों में से आपको कोई एक ही काम करना है, दोनों काम नहीं करने हैं, कोई एक काम करना है। तो अब यहां क्या लगेगा? एडिशन रूल लगेगा। जैसे पहले वाले में दोनों काम कर रहे थे, बॉय को भी लेना था और गर्ल को भी लेना था, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा। यहां किसी एक को लेना है तो यहां एडिशन रूल लगेगा। ऐसे सिखा था ना, एंड दिखाओ तो मल्टीप्लाई और लिखे तो एडिशन। सो 12 + 15 इज इक्वल टू 27। तो जब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां आपको मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना है और कहां आपको एडिशन रूल यूज करना है। बच्चों 90% क्वेश्चंस में किसी ना किसी तरीके से ये रूल हमेशा यूज होंगे आपको इस चैप्टर में। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है जी, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस बी रिप्लाइड। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मतलब उनका आंसर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उनके आंसर आपको कितने तरीके से आप दे सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बेसिक है। तो इसमें सबसे बेसिक बात तो आप क्या समझो, जो एक हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें एक धीरे धीरे आप क्या समझते चलेंगे। जैसे आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देने हैं तो उसको 10 मत समझो, एक एक करके समझो। पहले एक का आंसर दोगे, फिर दूसरे का दोगे, फिर तीसरे का आंसर दोगे, फिर चौथे का आंसर दोगे, ऐसे तो चलेगा ना।
तो पहले आप यहां ऐसे सोचें कि जो एक क्वेश्चन का आंसर है वो कितने तरीके से दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन का आंसर कितने तरीके दिया जाएगा? भी दो तरीके हैं, या तो ट्रू बोलोगे या तो उसको आप फॉल्स बोलोगे। तो हमने क्या समझा कि एक क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है, तो सीधे आंसर ही लिख रहे हैं इसका। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देने के दो तरीके, ऐसे जो दूसरे वाला क्वेश्चन है उसको भी आंसर करने के दो तरीके, तीसरे वाले क्वेश्चन को आंसर करने के भी दो तरीके, और ऐसे जो 10th वाला क्वेश्चन है उसको भी आंसर करने के दो तरीके। अब बच्चों इन सब वेज को आपको ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, अब ये कैसे बात चलेगा? अब आपको ये देखना है कि आपको ये सारे काम करने हैं या कोई एक करना है। तो इसमें आपको क्या क्या 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो पहले क्वेश्चन का भी आंसर देना होगा, और फिर दूसरे का भी देना होगा, और फिर तीसरे का भी देना होगा। इसका मतलब सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ये सारे ही काम आपको करने हैं। और जब सारे काम करने होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होता है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 10 मीन्स 1024, ऐसा बच्चों आंसर आ जाएगा। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉक्सेस। बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कई बार थोड़ा लिखना में पड़ता है, जब स्कूल एग्जाम की बात करें वहां लिखना होता है, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉपर राइटिंग लिखना सिखाएं, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, और बाकी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिखते जाएंगे, ठीक है ना भी। तो इसमें भी आपके पास 3 बॉक्सेज हैं, एक बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और 5 डिफरेंट बॉल्स हैं। तो भाई हमारी इन बॉल को इन बॉक्सेस में रखना है, तो कितने तरीके हैं? तो आप क्या करो, 5 बॉल नहीं देखो, इसको एक एक करके समझो। भाई 5 बॉल थोड़ा ना रखने जा रहे हैं हम एक एक करके रखेंगे। पहली बॉल को रखने के कितने तरीके, दूसरी बॉल को रखने के कितने तरीके। तो फर्स्ट बॉल जो है हमारी, उसके लिए कितने तरीके हैं? नंबर ऑफ वेज फॉर फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बॉल को रखने के कितने तरीके? भी बॉल आपने उठाई, भी 3 बॉक्स आपके सामने हैं, सोचो या तो पहले बॉक्स में रखोगे, या तो दूसरे बॉक्स में रखोगे, या तो तीसरे बॉक्स में रखोगे। तो भैया जी तरीके कितने हुए रे? तरीके हुए 3। तो पहली बॉल को बॉक्स में रखने के तरीके 3 हुए। अब दूसरी बॉल की बात करते हैं, सेकंड बॉल। अब जो सेकंड बॉल है उसको या तो आप फर्स्ट बॉक्स में रखेंगे, या तो सेकंड बॉक्स में रखेंगे, या तो आप थर्ड बॉक्स में रखेंगे। बच्चों भाई बॉक्स का है तो बॉक्स तो बड़े बड़े होते हैं ना, बॉल तो छोटी छोटी होती हैं। तो एक बॉक्स में कई सारी बॉल्स आ सकती हैं, तो इसके 3 वेज। कई बार ज्यादा क्लियर करने के लिए वो लिख भी देता है क्वेश्चन में कि भाई एक बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स आ सकती है, मतलब सारी बॉल भी एक बॉक्स में आ सकती है, ऐसा लिख भी देता है। और यदि कई बार नहीं लिखा है बुक में ऐसा, तो फिर आप अपना जो नॉर्मल आईक्यू है उससे सोचेंगे कि भाई बॉक्स में बॉल्स तो आ ही सकते हैं ना काफी सारी, ऐसे भी। तो ऐसे ही बच्चों सेकंड बॉल के लिए 3 वेज है, ऐसे थर्ड बॉल के लिए भी 3 वेज होंगे, और फोर्थ बॉल के लिए 3 वेज होंगे, और फिफ्थ बॉल के लिए भी 3 वेज होंगे। तो टोटल वेज कितने हो गए जी? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 3 × 3 × 3 अप टू 5 टाइम्स, तो 3 की पावर 5। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल बी सीटेड इन अ कार विद 2 पीपल इन द फ्रंट सीट एंड 3 इन द रियर इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ द 5 कैन नॉट ड्राइव। अब ये थोड़े से कंडीशन वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बेसिक डेली लाइफ का क्वेश्चन ये है। तो 5 लोग आपको बैठाने हैं कार के अंदर, 2 आगे बैठेंगे, 3 पीछे बैठेंगे। 2 आगे बैठने का मतलब क्या हुआ जी? आगे आपको पता है ये कार में क्या होता है, एक ड्राइवर सीट होती है और एक उसके साइड वाली सीट होती है। तो एक ड्राइवर सीट पे बैठेगा मतलब ड्राइव करेगा, और दूसरा साइड में बैठेगा, और 3 पीछे बैठेंगे बच्चों। अब इसमें कहा गया है, इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ द 5 कैन नॉट ड्राइव, 2 को ड्राइविंग नहीं आता है। अब जिनको ड्राइविंग नहीं आता है वो ड्राइवर वाली सीट पे नहीं बैठ सकते। तो शुरू कहां से करते हैं? बस में याद रखना भाई,
जब भी ऐसे कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन में कंडीशन तो होती ही है, तो हमेशा जिस प्लेस पे कंडीशन है सबसे पहले उस प्लेस को ही फिल करते हैं। यदि मैं बच्चों देखूं तो कुल मिला के कुछ इस तरीके का सीन है। ये 2 सीट आगे हैं और 3 सीट पीछे हैं भी, ऐसी कुछ कहानी है ना। ये 2 सीट आगे होगी, ये ड्राइवर आपका सीट है, ड्राइवर की साइड वाली, और ये पीछे 3 सीट्स हैं। तो हमें 5 सीट्स को फिल करना है 5 लोगों से। तो फिलिंग में हमेशा आपको याद क्या रखना है, जिस प्लेस पे कोई कंडीशन होता है, जिस प्लेस पे कोई कंडीशन होता है सबसे पहले आपको उसी प्लेस को फिल करना होता है। तो यहां कंडीशन क्या है, ये जो ड्राइवर वाला सीट है इस पे कंडीशन है, क्योंकि 2 लोगों को ड्राइविंग आती ही नहीं है, तो इस पे कितने लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ बाकी बचे हुए 3 लोग बैठ सकते हैं। तो क्या कहा जी, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द ड्राइवर, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द ड्राइवर सीट। तो ड्राइवर सीट के लिए कितनी चॉइसेस हमारे पास बची हैं, 3 चॉइसेस बच्चों बची हैं, क्योंकि 2 को ड्राइविंग आती नहीं, उनको आप यहां बैठाएंगे नहीं। अब बच्चों जो बाकी सीट्स हैं उनमें किसी पे भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन किसी पे नहीं है। तो अब आप किसी भी प्लेस को, किसी भी सीट को पहले फिल कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो किसी को भी लिख लो, जैसे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द सेकंड फ्रंट सीट। सेकंड फ्रंट सीट मतलब भाई ड्राइवर के पास वाली सीट। तो अब भाई देखो, एक जो आदमी है वो तो यहां बैठ चुका होगा, टोटल 5 लोग थे, 5 में से एक तो इस सीट पे हमने बैठा दिया है, वो ड्राइव करेगा। अब बाकी कितने बचे हैं, 4। अब 4 में से किसी भी एक को आप यहां बैठा दीजिए, तो इसके तरीके हुए 4। यहां बच्चों हम आपको फिर बता दें, हमने जैसे अभी फ्रंट सीट को पहले फिल किया, आप कोई रियर सीट को पहले फिल कर सकते हैं, क्योंकि किसी पे कोई कंडीशन नहीं है बच्चों। देन नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ द फर्स्ट रियर सीट, फर्स्ट रियर सीट, किसी को फर्स्ट कह लो आप, तो उसके लिए तरीके कितने होंगे, 3। भाई एक ड्राइवर सीट पे बैठ गया, एक यहां बैठ गया, तो बाकी 3 लोग बचे ना। अब तो आप समझते जा रहे हैं, जो सेकंड रियर सीट है उसके लिए कितने ऑप्शन बचे, 2। और बच्चों जो थर्ड रियर सीट है उसके लिए ऑप्शन बचा सिर्फ 1। जो भी लास्ट आदमी बचा होगा वो वहां बच्चों बैठ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया जी, टोटल नंबर ऑफ वेज। भाई बच्चों अब ये देखो, आपको ये सारी सीट्स फिल करनी है या इन सारी में से कोई एक करनी है, ध्यान से सोचो। सारी करनी, उन्होंने कहा 5 लोगों को बैठाओ कार के अंदर, तो सारी सीट्स आपको फिल करनी है, इसका मतलब ये सारे काम आपको करने हैं। तो यहां कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 × 4 × 3 × 2 × 1। ये बच्चों आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद 72 आ रहा है, 72 बच्चों आंसर आ गया है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट्स, वन एवरेज स्टूडेंट कैन टेक 1 or more प्राइजेस। तो 5 प्राइजेज हैं बच्चों और 4 स्टूडेंट्स हैं, और कहा गया है एक स्टूडेंट को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं, 1 या 1 से ज्यादा। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 प्राइज एक ही स्टूडेंट को मिल जाएं। भाई अलग अलग काम के लिए प्राइज मिल रहे होंगे, हो सकता है एक ही ऐसा विद्वान बच्चा हो जो सभी कामों में सबसे आगे हो, तो 5 प्राइज उसी को मिल जाए, या हो सकता है किसी को 1 किसी को 2 ऐसे करके बच्चों मिल जाएं। तो काम कैसे शुरू होगा, अभी आपको 5 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप 1 से शुरू करें। पहला प्राइज आपको देना है, 4 बच्चे आपके सामने हैं, तो कितने तरीके, नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग फर्स्ट प्राइज। जो पहले वाला प्राइज है, फर्स्ट प्राइज का मतलब वो प्राइज मत समझना कि सबसे नंबर 1 वाला जो प्राइज है, मतलब 5 प्राइज है ना, उन्हें जो 1 प्राइज है उसको देने के कितने तरीके आपके पास हैं। भाई 4 बच्चे आपके सामने हैं, किसी को भी दे दो, या तो फर्स्ट वाले को, या तो सेकंड वाले को, या तो थर्ड वाले को, या तो 4 वाले को। 4 में से किसी भी एक बच्चों को आप दे सकते हैं।
पहले वाला प्राइज, तो पहले प्राइज देने के कितने तरीके, 4 तरीके बच्चों। अब बच्चों जो दूसरा प्राइज है, सेकंड जो प्राइज है, फिर आपको बता रहे हैं सेकंड प्राइज का वो मतलब नहीं है कि जो सबसे होशियार बच्चा उसको फर्स्ट उसको सेकंड, ऐसा नहीं है। टोटल 5 प्राइज हैं, तो उनमें से एक प्राइज ये दूसरा प्राइज। तो दूसरा प्राइज किसको आप दे सकते हैं भाई, आपको कहा है एक बच्चा कितने भी प्राइज ले सकता है, तो जिसको आपने पहला प्राइज दिया उसको भी आप दूसरा दे सकते हो। तो अब भी कितने तरीके हैं, 4 तरीके, या तो पहले स्टूडेंट को, दूसरे को, या तीसरे को, या तो चौथे को दोगे। ऐसे ही जो थर्ड प्राइज है उसको देने के भी कितने तरीके आपके पास, 4 तरीके। तो टोटल कितने वेज हो गए जी, टोटल वेज 4 × 4 × 4, कितनी बार 4 आया जी, 5 बार 4 आया। पहले प्राइज देने के 4 तरीके, दूसरे के 4 तरीके, तीसरे के 4 तरीके, पांचवे के 4 तरीके, तो ये आ गया 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, शायद 1024 होगा। ये बच्चों आ गया है आंसर। इन क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से करना होता है, कई बार बच्चा गुमराह भी हो जाता है इसी क्वेश्चन में। एक बच्चा पूछता है सर क्या ऐसा कर लूं, पहले मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि पहले बच्चों को प्राइज देने के 5 तरीके, पहले बच्चों को प्राइज देने के 5 तरीके, दूसरे बच्चों को प्राइज देने के 5 तरीके, तीसरे बच्चों को प्राइज देने के 5 तरीके, चौथे बच्चों को प्राइज देने के 5 तरीके, और ऐसा करके 5 की पावर 4 आ जाएगा। कई बार ऐसा मिसकंसेप्ट बच्चों के दिमाग में आ जाता है, तो इसको दूर कैसे करना है आपको, वैसे तो थोड़ा सोचोगे अपने आप ही समझ में आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर भी एक तरीका हम बताते हैं। पहले ये देखो कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम जरूरी है। देखो यदि हम पहले तरीके से जा रहे हैं, हम कह रहे हैं पहला प्राइज दिया फिर दूसरा प्राइज दिया, आप इधर से कह रहे हो पहले बच्चों को प्राइज मिला दूसरे बच्चों को प्राइज मिला, तो इसमें समझिए प्राइज देना जरूरी काम है। आपको ये 5 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये देके ही जाने हैं, लेकिन किसी बच्चे को प्राइज मिले ये जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है 5 प्राइज एक ही बच्चे को मिल जाए, दूसरे को कुछ मिले ही ना, तो किसी बच्चे को प्राइज मिलना ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है बच्चों को प्राइज ना मिले, लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना यह जरूरी काम है। तो हमेशा जो जरूरी काम है उसकी तरफ से ही आपको चलना होता है। चलिए और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल उसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है इन हाउ मैनी वेज 3 letters कैन बी पोस्टेड इन 4 letter boxes if all the letters are not posted in the same letter box। तो भाई बच्चों 3 लेटर हैं आपके पास और 4 लेटर बॉक्स हैं, तो भी जो फर्स्ट लेटर है उसको पोस्ट करने के कितने तरीके होंगे। पहले लेटर को 4 बॉक्स हैं, किसी में भी जाके पोस्ट कर दो आप, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग फर्स्ट लेटर, नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग फर्स्ट लेटर इज 4। तो पहले लेटर को पोस्ट करने के बच्चों 4 तरीके, ऐसे ही दूसरे लेटर को पोस्ट करने के 4 तरीके, और ऐसे ही जो तीसरा लेटर है उसको पोस्ट करने के भी 4 तरीके। तो टोटल तरीके कितने आ गए जी, टोटल तरीके बच्चों आगे हैं 4 × 4 × 4 मतलब कि 64। टोटल 64 तरीके बच्चों आगे हैं, मतलब 3 लेटर्स को 4 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करने के 64 तरीके होंगे। अब कंडीशन क्या कहा है आगे, इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स, सारे आपको एक बॉक्स में नहीं डालने हैं, तो हम क्या करते हैं वो वाले तरीके काउंट कर लेते हैं जिसमें सारे लेटर्स एक ही बॉक्स में चले गए हों। तो नंबर ऑफ वेज इन विच all letters posted in the same box। भाई कितने बॉक्स हैं हमारे पास रे, 4 बॉक्स हैं, तो कुल मिला के इसके 4 तरीके बनेंगे। या तो सारे लेटर पहले वाले बॉक्स में रख दो, या तो सारे लेटर दूसरे वाले बॉक्स में रख दो, या तो सारे लेटर तीसरे वाले बॉक्स में रख दो। तो कितने तरीके बने कुल मिला के बने बच्चों 4 तरीके। तो 4 वो तरीके हैं जिनमें आप सारे लेटर्स एक ही बॉक्स में रखोगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ जी,
या कहिए रिक्वायर्ड जो वेज हैं वो कितने होंगे। टोटल 64 थे, उनमें से 4 ऐसे केस हुए जिनमें सारे लेटर एक बॉक्स में चले गए। हमें वो तरीके बताने हैं जिसमें सारे लेटर एक बॉक्स में ना जाएं। तो क्या आंसर बना, 64 - 4 इज इक्वल टू 60। तो बच्चों हमने ये कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करके, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल यूज करके। इसमें और भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक इसमें डिजिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, डिजिट्स आपको गिवन होता है, उनसे नंबर बनाने होते हैं। और एक इसमें वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स आपको गिवन होता है, उनसे वर्ड्स बनाने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और होते हैं। अब बच्चों इससे आगे हम सबसे पहले डिजिट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों।